नमस्कार। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे क्यों होते हैं। आज हम इसी सवाल के पीछे की जो एक आध्यात्मिक मान्यता है उसे समझेंगे, जिसे हम और आप सोलमेट या आत्मिक साथी का नाम देते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अपनी जिंदगी में हम हजारों लोगों से मिलते हैं ना, लेकिन उस भीड़ में कोई एक चेहरा ही दिल के इतने करीब क्यों आ जाता है? किसी अजनबी से मिलते ही ऐसा क्यों लगता है जैसे उसे सदियों से जानते हों? बस यही वो सवाल है जो हमें इस आध्यात्मिक सोच की गहराइयों में ले जाता है। देखिए, इस रहस्य का जवाब शायद हमारे इस शरीर से कहीं परे आत्मा और परमात्मा के रिश्ते में छुपा है। चलिए उस आध्यात्मिक नजरिए को समझते हैं जो इन गहरे जुड़ावों को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है। इस पूरी सोच की जो बुनियाद है वो है आत्मा। आध्यात्मिक मान्यताओं के हिसाब से हमारा शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा वो अजर अमर है। तो अगर आत्मा हमेशा रहती है, तो क्या हमारे रिश्ते भी सिर्फ एक जिंदगी तक ही होते हैं? यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो ये कि हमारे सबसे जरूरी बंधन वो महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो एक दिव्य पटकथा का हिस्सा है जो हमारे जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि इंसान तो सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया। दो लोगों का मिलना असल में तो उस परमात्मा का काम है। हम तो बस उस दिव्य योजना का एक हिस्सा भरें। और ये बात हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देती है। जिसे हम अक्सर इत्तफाक या कोइंसिडेंस कह देते हैं, उसे इस आध्यात्मिक नजरिए से ईश्वर का मैनेजमेंट कहा गया है। यानी कुछ भी अचानक नहीं होता, हर मुलाकात पहले से तय है। तो सवाल ये है कि ये दिव्य पटकथा असल में काम कैसे करती है? इसका जरिया है प्रारब्ध, या जिसे हम किस्मत का खेल भी कहते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और समझते हैं। प्रारब्ध, इसका मतलब है हमारे पिछले कर्मों का वो हिस्सा जिसके नतीजे हमें इस जीवन में मिलते ही मिलते हैं। यही प्रारब्ध जीवन की उन अटल घटनाओं को तय करता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और हाँ, इसी में दो आत्माओं का मिलना भी शामिल है। और कहते हैं कि जब दो आत्माएं कर्मों के इस बंधन से जुड़ी हों, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उनका मिलना नहीं रोक सकती। तब न तो मीलों की दूरी कोई मायने रखती है, न ही संस्कृति का फर्क कोई दीवार बनता है। जब सही समय आता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ये बात इन पंक्तियों में कितनी खूबसूरती से कही गई है। ये हमें याद दिलाती है कि असली जुड़ाव तो रूहानी होता है। मिलना बिछड़ना सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ठीक है, अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर इसमें हमारा क्या रोल है? ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। और इसका जवाब छिपा है विश्वास की शक्ति में। अक्सर लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं कि उनका जीवन साथी कैसा होगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। अगर ये सब किस्मत का ही खेल है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। विश्वास। इस बात पर विश्वास कि जिसने हमें ये जीवन दिया है, उसने हमारे पूरक को भी बनाया है। वो दूसरा हिस्सा जो हमारी कहानी को पूरा करता है। तो विश्वास का ये रास्ता क्या है? ये बस दो चीजों पर टिका है। पहला, ये आस्था कि हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। और दूसरा, ये धैर्य कि जब सही समय आएगा, वो चेहरा जरूर सामने आएगा जो किसी के लिए बना है। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ईश्वर की इस पटकथा का असल सार क्या है। इस सब का सबसे बड़ा और जरूरी संदेश ये है कि रिश्तों में जल्दबाजी या निराशा की कोई जगह ही नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के उस दिव्य लेखक पर पूरा भरोसा रखने की जरूरत है। तो इस पटकथा में हमारी भूमिका क्या है? बस इतनी कि अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया जाए, इस यकीन के साथ कि जो ऊपर तय हो चुका है वो नीचे हकीकत जरूर बनेगा, क्योंकि इस कहानी का लेखक कोई और है। और अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक विचार में छुपा है। रिश्ते इंसान नहीं, रूहें चुनती हैं, और रूहों का मिलन परमात्मा तय करता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें रिश्तों को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा गहरे नजरिए